मैं रितेश कुशवाहा अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1935। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ये हम लोग का जो है सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद से लास्ट चैप्टर आएगा और हमारा हिस्ट्री जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये जो क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री की क्लास हो रही थी। तब आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर। पहले हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन देखेंगे और उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कुशासन के कारण, यहाँ पर कारण कर लीजिएगा, बंगाल में बृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी, अतः ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले की जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिपटे थे। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी के व्यापार गतिविधियों पर नियमन रखना जरूरी है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना। इसी का परिणाम था कि रेगुलेटिंग एक्ट बना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम जज एलिजा एम्पे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ये जो है पहला दस्तावेज था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 1793 का चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, लेकिन कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार मतलब वही जो है कंपनी, सिर्फ कंपनी ही करेगी, उसके अलावा कोई दूसरा वे व्यापार नहीं कर सकता है। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया। जो इसके पहले जो है आपका जो है चाय और चीनी के साथ एकाधिकार बना रहा कंपनी का, अब उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1858 के तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। द्वारा कर लीजिएगा यहाँ पर, द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान, रिजर्व बैंक की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत से वर्मा को अलग किया गया। अब हम लोग जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1790, 1973, 1773, 1800
13। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 का। तो राइट आंसर आपका जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1700 यहाँ पर जो है 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का जो है चार्टर एक्ट या भारत शासन अधिनियम। तब राइट आंसर आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे? एलिजा इम्पे, इरविन, डफरिंग, इनमें से कोई नहीं। तब जो है एलिजा इम्पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। कौन सा अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का चार्टर एक्ट। तब आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस अधिनियम के द्वारा नियमंत्रण मंडल की स्थापना की गई? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो पांचवा का जो है ए हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तब राइट आंसर ए हो जाएगा, 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। तब राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। आठवां क्वेश्चन, चाय और चीनी के साथ व्यापार पर अधिकार किस अधिनियम के द्वारा बना रहा? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम, 1886 का अधिनियम। तब राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 1813 का जो है चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, 1833 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं था। आपका जो है 1833 का चार्टर अधिनियम जो है राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया? बंधित कर लीजिएगा, यहाँ पर बंधित हो गया। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 1833 का जो है चार्टर अधिनियम के द्वारा व्यापार प्रतिबंधित हो गया। 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम। तब राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, 1853 का जो है चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया? भारत शासन अधिनियम 1909, 1892 भारत शासन अधिनियम, 1919
चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। तब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909। तब आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1833 का चार्टर एक्ट। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम को माल्य मिंटू सुधार अधिनियम कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1909, 1793 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909, माल्य मिंटू सुधार भी कहते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपका जो है बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1858 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1793 का चार्टर अधिनियम। तब राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत को वर्मा से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, भारत परिषद शासन अधिनियम 1935। ये हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। 20 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।